दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे ना तो मैक्सिमम वीडियोस पे आपको क्लच से रिलेटेड ही कमेंट आपको मिलने वाले हैं। नए ड्राइवर्स को क्लच से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी आती है। 99% लोगों को दिक्कत आती है, क्लच कंट्रोल नहीं कर पाते। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से क्लच हम कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। आज के वीडियो में 7 ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक स्किल ड्राइवर बन जाओगे। क्लच से रिलेटेड सारी समस्याएं होती है, इसीलिए नए ड्राइवर्स घबराते हैं और एक स्किल ड्राइवर नहीं बन पाते। गाड़ी बंद होती है, क्लच का रीजन है। गाड़ी झटका मारती है, क्लच का रीजन है। ब्रेकर से गाड़ी नहीं निकाल पाते हो, क्लच का रीजन है। चढ़ाई पर आप गाड़ी नहीं चढ़ा पाते हो, गाड़ी रुकने के बाद, क्लच का रीजन है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फंसती है जहां पे आपको क्लच का इस्तेमाल करना होता है। गाड़ी रोकना है, क्लच का इस्तेमाल करना है। हर जगह क्लच का इस्तेमाल करना होता है। तो आज मैं आपको 7 टेक्निक बताने वाला हूं, अलग अलग परिस्थिति में कैसे आप क्लच को इस्तेमाल करोगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्लच ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइविंग का जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपने क्लच से रिलेटेड कोई भी गलती करी, या तो आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाएगी, झटका लेकर के आगे बढ़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट से आप हिट कर सकते हो, आपका बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, सारी सिचुएशन हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और जो मैं बताने वाला हूँ उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप दूसरे तीसरे दिन से स्किल ड्राइवर बनने की राह पर चल जाओगे। आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लच का सबसे पहला काम कब स्टार्ट होता है? सबसे पहला काम होता है गाड़ी स्टार्ट करने का। बिना क्लच दबाए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है क्लच का? गाड़ी स्टार्ट करने का। अभी आप देख सकते हो मैं सेल्फ मार रहा हूं, ये सेल्फ नहीं ले रही है मेरी गाड़ी, लेकिन अब मैं क्लच दबाता हूं। क्लच दबाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो क्लच के 7 काम में से सबसे पहला काम होता है गाड़ी स्टार्ट करने का। ठीक है। दूसरा कब यूज होता है क्लच? जब आपको गाड़ी उठाना हो। जैसे कि मैं क्लच दबा रहा हूं, फर्स्ट गियर लगा रहा हूं, हैंड ब्रेक रिलीज कर रहा हूं और क्लच उठा रहा हूं, गाड़ी उठा रहा हूं, तो क्लच का यूज हुआ। तो दूसरा जो क्लच का यूज का पर्पस है वो ये वाला है, गाड़ी को उठाने का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो बिना एक्सीलरेटर के मेरी गाड़ी चल रही है, अब रेस दूंगा हल्की सी तो मेरी गाड़ी की रेस बढ़ेगी। ये चीज हो गई। अब दोस्तों तीसरा कब यूज होगा क्लच? जब आपको गियर चेंज करना हो। मैं क्लच दबा रहा हूं, एक्सीलरेटर से पैर हटा रहा हूं, सेकंड गियर लगा रहा हूं, ये क्लच रिलीज। ठीक है। गाड़ी मोमेंटम में आ गई, मैंने ब्रेक से पैर, क्लच से पैर हटा लिया। ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि क्लच को किन किन परिस्थितियों में आपको यूज करना होता है। देखो अगर गाड़ी के अंदर लग्जरी फीलिंग चाहिए तो इस्तेमाल करो इन्वॉल्व एलिमेंट प्रो का कॉस्मिक एनर्जी। आप किसी रेस्टोरेंट या फिर बड़े से होटल में जाते हो तो कैसी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है आपको? वो फ्रेग्रेंस होती है कस्टम डिजाइन की हुई। वो फ्रेग्रेंस आपको मार्केट में मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन अब इन्वॉल्व ने ये फ्रेग्रेंस आपके लिए लेकर के आया है। नो मैटर आपके पास कौन सी कार है, इसके 2 स्प्रे आपकी गाड़ी के अंदर एक अलग ही वाइब क्रिएट कर देंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब दोस्तों चौथा सिचुएशन जहां पे आपको क्लच यूज करना है, आपकी गाड़ी को जिस भी गियर में है उस गियर की जो मिनिमम स्पीड होती है ना, उसकी आधी स्पीड पे चलाना हो, वहां पे आप क्लच यूज करोगे। क्लच को पूरा यूज नहीं करोगे, वहां पे हाफ क्लच यूज करोगे। अभी जैसे मैं सेकंड गियर की स्पीड पे हूँ, नॉर्मली मेरी गाड़ी चल रही है 14 की स्पीड पे, लेकिन मेरे को सेकंड गियर में ही रहना है, लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड मेरे को 8 की रखना है या 6 की रखना है। तो वहां पे मैं क्लच पहले पूरा दबाऊंगा और क्लच को हाफ रिलीज करूंगा बाइटिंग पॉइंट तक। उससे क्या होगा, मेरी गाड़ी का मोमेंटम स्लो हो जाएगा। जैसे ब्रेक लगा करके मेरी गाड़ी का मोमेंटम स्लो हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई है 8, ये 7। अभी हल्का सा क्लच और रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी बस अब 7 पे स्टक हो गई, मतलब 7 से ऊपर बढ़ी नहीं रही। ठीक है। और रेस से मैंने पैर हटा लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, पावर की ज्यादा जरूरत है आपको तो रेस दे दो। रेस दे दो तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है। नहीं भी दोगे तो आराम से बन जाएगा, ये चीज है। और क्लच पूरा रिलीज करूंगा, देखो मेरी गाड़ी वापस 14-15 पे आ गई। तो हाफ क्लच का इस्तेमाल भी इसी कंडीशन में होता है कि गियर आपको डाउनशिफ्ट ना करना है और आप क्लच दबा करके हाफ क्लच में अपनी गाड़ी निकाल दोगे। बहुत सारी जगह होती है जहां पे ये यूज होगा। अब दोस्तों पांचवा, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है और आपकी गाड़ी को रोकना है आपको, तो यहाँ पे क्लच दबा करके ब्रेक लगा लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल सी चीज है, गाड़ी को रोकने के लिए क्लच दबाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज
आई होप आपको समझ में आई कि यहाँ पे किस किस तरीके से क्लच यूज होगा। इसके अलावा और भी जगह है जहाँ पे क्लच यूज होगा। देखो अभी ये सिग्नल हम क्रॉस करते हैं, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ये बीप बंद हो जाने दो, सिग्नल भी क्रॉस हो जाएगा जब तक। अब देखो छठी सिचुएशन है, नाम तो मेरे को याद नहीं, 5वीं या 6ठी होगी। जब अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी क्लच का यूज होगा। अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो और गाड़ी रुक गई तो वहां पे क्लच का बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां पे मेनली हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट का यूज होगा। सपोज करो आपने गाड़ी चलाई, ढलान पे चढ़ाई पे चढ़ गए, ठीक है, चढ़ाई पे चढ़ गए लेकिन सिग्नल या ट्रैफिक होने की वजह से आपने गाड़ी रोक ली। अब क्या होगा, यहाँ पे 2-3 तरीके हैं गाड़ी वापस से पिक करने के। उसमें क्लच तो यूज होगा ही होगा इस सिचुएशन में। पहला तरीका, आप हैंड ब्रेक लगा करके ब्रेक से पैर हटा लो, रेस पे पैर दे दो, रेस आरपीएम थोड़े से बढ़ाओ, क्लच रिलीज करो, जैसे मोमेंटम बना आगे पीछे से दबी गाड़ी और हैंड ब्रेक रिलीज कर दो, आपकी गाड़ी अपने आप आगे जाने लगेगी। पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें क्लच का यूज हुआ, ये चीज समझ में आई। दूसरा तरीका क्या है, आपको हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, आपको तुरंत ब्रेक से पैर हटा करके एक्सीलेटर पे प्रेस करना है और क्लच इंस्टेंटली रिलीज करना है। ये आई होप आपको झटका शुरू में लगेगा लेकिन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको देख सकते हो। ये तरीका भी है, इसमें भी क्लच यूज होगा। इसमें थोड़ा क्लच का क्या रहता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता है कि तुरंत ही क्लच खराब हो जाएगा। मेनली आपको बताया जाता है कि भाई क्लच को कम से कम वो करो, खराब होना है तो क्लच बना ही घिसने के लिए है। ये सब चीजें होगी तो क्लच घिसेगा ही घिसेगा, ये चीज आप नोट कर लो। ये चीज हो गई। अब 7वीं चीज, कहाँ यूज होगा क्लच? 7वां यूज होगा जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो। ये सारी चीज होने के बाद, जैसे कि आपने गाड़ी रोक ली, गलत जगह चले गए या कहीं पर भी गाड़ी पार्क करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लच दबाओगे और ब्रेक से पैर हटा करके क्लच रिलीज करोगे। यहाँ पे लगातार पूरा छोड़ मत देना, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगी। क्लच अगर वो करोगे तो ये देख सकते हो इस तरह से मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बन गया, वापस से ब्रेक दबा दिया, फिर मोमेंटम बनाना है, क्लच रिलीज करा, मोमेंटम बन गया, फिर क्लच प्रेस कर लिया। ओवर स्पीड गाड़ी नहीं होगी इससे। तो ये चीजें दोस्तों आपकी सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताई दी कि कब कब कहाँ क्लच यूज होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई सिचुएशन नहीं बनती जहाँ पे क्लच को यूज करना है, सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।